गोद में मेरे कन्हैया को लेकर के बैठ गई। सभी गोपियां गईं। मैया और कन्हैया की छवि को निहारा और भगवान की छवि को निहार करके भगवान का दर्शन करके भगवान का भोग लगा करके सब गोपियां अपने अपने घरों के लिए चली गईं। अब गोपियां अपने घरों के लिए चली गईं। संजोग की बात, उन्हीं गोपियों के झुंड में वो पूतना आ गई। गोपियां तो वहां से चली गईं, लेकिन पूतना जी आई और एक डेवढ़ी में जाकर के छुप गई। और जैसे वो छुपी डेवढ़ी में जाकर के अब भगवान मैया यशोदा की गोद में बैठी। पूतना ने सोचा क्या करूं, जब तक कृष्ण मां की गोद में है तब तक तो मैं बाल बांका नहीं कर सकती। वो तो मां यशोदा है। दुनिया की किसी मैया की गोद में कहीं उसका बेटा है, और जब तक वो जिंदा है तब तक तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब मैया यशोदा की गोद में कन्हैया बैठे, मैं क्या करूं। बहुत देर हो गई बैठे 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 ध्यान करते 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 करते। अब भगवान का ध्यान चाहे जान के करो चाहे अनजान के करो, और चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भगवान सुनते जरूर हैं। भले ही पूतना ने कुभाव से स्मरण किया, लेकिन फिर भी भगवान के कान में आवाज पहुंच गई। जैसे मेरे प्रभु के कान में आवाज पहुंची ना, अब भगवान के कान में आवाज पहुंची। भगवान ने भूमिका बनाना शुभारंभ कर दिया। भगवान ने सोचा देखो मैया तो मुझे ऐसे छोड़ेगी ना है, कहा करूं। भगवान ने कहा क्यों। भगवान ने अपने नेत्रन को लियो और बार बार आकर के अपने नेत्रन को बंद करें, फिर नेत्रन को बंद करें, फिर खोलें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। अब जब बार बार खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। अब जब खोल रही थी बंद कर रहे थे, इतने में रोहिणी जी आ गई। सो रोहिणी जैसे आई, मैया यशोदा से बोली देख मैया, बोले कहा हमें ऐसे लगे जैसे कहीं लाला को आज नींद आ रही। अब तुम गोद में बिठाए ना, या को लेकर के पालने में झुला दे। बोले तो ठीक है। अब मैया गई, पालने को लिया, पालने में सुला दिया मेरे लाला को। अब भगवान को सुलाया, थप थपाया, ऊपर से जीना सा वस्त्र डाल करके मैया चलने लगी। कन्हैया ने पीछे से साड़ी फिर पकड़ ली। मैया लौट के आ गई, फिर सुलाए और फिर चलने लगे ना। सो भगवान फिर जब चलने लगी फिर साड़ी पकड़ के खींच दी। रोहिणी बोली अरे बहन ऐसे नाय सोबे को, बोले तो या को लोरी गाय गाय करके सुलाओ ना। अब मैया आई और आकर के सुलाना शुभारंभ कर दिया। सो जा बेटा सो जा ना, बार बार कही थी कन्हैया सो जाओ ना। अरे सो जा बेटा सो जा, अरे सो जा लल्ला सो जा, अरे सो जा मेरे वीर की बालैया ले यमुना के तीर। सो जा मेरे वीर की बालैया ले हो यमुना के तीर। सो जा मेरे वीर की बालैया ले यमुना के तीर। सो जा मेरे वीर की बालैया ले हो यमुना के तीर। सो जा मेरे वीर, सो जा मेरे वीर, सो जा मेरे वीर, सो जा मेरे वीर। कन्हैया को सुलाया, मेरे लाला सो गए। भगवान ने मन ही मन सोचा मां सुलाए रही है, पर कहा बताओ मैं सोऊं ना है। किसी ने पूछा क्यों नहीं सोते हो भगवान आप। भगवान ने कहा इसलिए नहीं सोता हूं। बोले क्यों। संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। भगवान इसलिए नहीं सोते हैं, बोले क्यों। जब रात्रि में कोई गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, ट्रेन में जितने लोग रहते हैं सब सो जाते हैं, लेकिन क्या ट्रेन का ड्राइवर सोता है। वो नहीं सोता। और कहीं ड्राइवर सो गया तो सारी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। वैसे संसार रूपी गाड़ी है, वो इस गाड़ी का ड्राइवर है वो परब्रह्म परमात्मा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। इस गाड़ी का ड्राइवर वो परब्रह्म परमात्मा है। अगर कहीं वो थोड़ा सा ही झपक जाएगा ना तो ये गाड़ी तो रसातल में डूब जाएगी। इसलिए भगवान कभी सोते नहीं है।
लेकिन भक्तों की भावना भगवान को सुलाते भी है, भगवान को खिलाते भी है, भगवान को पिलाते भी है, भगवान सोते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान पीते भी हैं, सब करते हैं। आज जैसे मैया ने सुलाया, भगवान न चाहते हुए सहन कर गए भक्तों की इच्छा के लिए। मैया चली गई, अपने काम में लग गई। पूतना जी आई और पूतना जी ने आकर के क्या किया, भगवान को थोड़ी देर के लिए टेढ़ी दृष्टि से देख लिया। अब भगवान की तब टेढ़ी दृष्टि करी तो भगवान का फिर एक नियम है, भगवान कहते हैं जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती भगवान वो भी उसको उसी भाव से देखते हैं। अब पूतना की टेढ़ी दृष्टि हो गई तो भगवान ने भी थोड़ी टेढ़ी दृष्टि कर दी, और जिसके ऊपर भगवान की टेढ़ी दृष्टि हो जाए उसका कहां पार हो। पूतना ने कन्हैया को उठाया, उठा करके अपनी गोद में लिटाया। जैसे गोद में लिटाया और तुरंत अपने आंचल को निकाला, आंचल को निकाल करके भगवान के मुंह में डालना चाहिए, भगवान ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। किसी संत ने पूछा भगवान ने अपने नेत्रन को बंद काहे को क्यों? बोले उसके भी कईयों कारण थे। भगवान ने अपने नेत्रन को इसलिए बंद किया, भगवान ने सोचा देखो आखिरकार पिलाने तो आई है, अब भले ही दूध पिलाने आई हो चाहे जहर पिलाने आई हो, पर इसने अपने आंचल से तो मुझे लगाया, और आंचल से तो केवल मां ही लगा सकती है, इसे कहां भेजूं? एक काम करता हूं, जो धाम मैया यशोदा के लिए बना के रखा था वहीं पर भेज देता हूं, लेकिन वहां भेजूंगा तो फिर रास्ते में सूर्य और चंद्रमंडल को पार करके जाना पड़ता है गोलोक धाम, सूर्य चंद्र को अच्छा नहीं लगेगा। कन्हैया आपको जहर पिलाने आई, आपने इसको गोलोक धाम भेज दिया। सो भगवान ने सूर्य और चंद्र रूपी दोनों नेत्रन को बंद कर लिया। एक महात्मा जी बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्रन को बंद कियो? बोले क्यों? भगवान ने सोचा। बोले क्या? भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे थे, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा को स्मरण करते चले जा रहे हैं, और बाबा से कहते बाबा कहा बताऊं, दूध की बात होती तो मैं पान कर लेता, दही की बात होती तो मैं पान कर लेता, मक्खन की बात होती तो मैं पान कर लेता, लेकिन मेरी मौसी जी तो जहर पिलावे आ गई। अब ये जहर वाली बात आ गई, ये मेरी बस की बात ना है। बाबा ने कहा तो कहा करूं? बाबा आप आ जाओ ना और थोड़ा लीला में सहयोग कर दो। बोले क्या करना है? बोले आप तो जहर पीते रहते हो ना, तो जहर जहर आप पान कर जाओ, और जब दूध को नंबर आ जाए तो हम तय कह दइयो। भोलेनाथ बोले लाला रे तू चिंता मत कर, मैं आ रहूंगा भाई। मेरे भोलेनाथ तुरंत दौड़े दौड़े आए और आकर के जहर जहर को पान कर गए, और जो जहर जहर को पूरा पान किया, कन्हैया बोले बाबा आपको काम पूरो और मेरो काम चालू। भगवान ने कहा कि तुरंत आए, दुग्ध को पान कियो, जैसे दुग्ध को पान कियो वाही रास्ते से प्राणन को खींच वो शुभारंभ कर दियो। बड़ी जोर से चीखी चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिखती प्राण, कन्हैया मुझको छोड़ दो, सोजो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लाला मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मासी जी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाखणी, कन्हैया 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान बोले मौसी जी मेरा नाम है कृष्ण, और जानती हो कृष्ण कभी नाम लिखना तो नीचे रकार लगी है, उस रकार का आकार है कांटे की तरह, और ये कृष्ण रूपी कांटे में जब तक कोई फंसता नहीं है तब तक कोई बात नहीं, अथवा यूं कहो कि जब तक ये कृष्ण रूपी कांटा किसी को पकड़ता नहीं है तो कोई बात नहीं, और कहीं इस कांटे में एक बार फंस गया या कृष्ण रूपी कांटे ने एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं है। भगवान ने कहा मां मौसी जी मेरा भी यही स्वभाव है, पहले तो मैं किसी को सहिता से पकड़ता नहीं हूं, और कहीं पकड़ लेता हूं ना तो फिर उससे कभी छोड़ता नहीं हूं। देखना मेरे कृष्ण की भक्ति पहले तो कोई करता नहीं है, और कहीं एक बार कृष्ण की भक्ति किसी ने कर ली, एक बार कहीं कृष्ण से किसी का प्रेम हो गया तो दुनिया छूट सकती है, पर मेरे कृष्ण उससे नहीं छूट सकते। या यूं कहो कि मेरे कृष्ण फिर दुनिया का हाथ छोड़ सकते हैं, पहले तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं है, और कहीं एक बार पकड़ लिया जिसका हाथ उसे फिर जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं हैं। मौसी जी
अब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी लंबी लंबी भुजाओं को लिया भगवान ने, बड़ी जोर से मौसी जी को पकड़ा और दुग्ध के रास्ते से इनके प्राणों को खींचना शुभारंभ कर दिया। देखते देखते इनका प्राणांत हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। जैसे ही इनका आज प्राणांत हुआ, बड़ी विशाल काय लाश पड़ी हुई थी बीच आंगन में। भगवान इनकी छाती पर बैठे हुए थे। सारे ब्रजवासी आ गए, दुनिया भर के लोग आंगन में आ गए। ये क्या हुआ? बड़ी जोर से आवाज काहे की, धड़ाम दी से आवाज कैसी आई? दुनिया वाले पूछ रहे थे कि क्षण भर में दुनिया ने देखा और एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर। एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर, एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर। एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर। कि क्षण भर में दुनिया ने देखा और एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर। तो यशोदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। यशोदा का लाल खेलता था उसका पर उसकी छाती पर। यशोदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। यशोदा का लाल खेलता था उसका पर उसकी छाती पर। कन्हैया मुस्कुरा मुस्कुरा करके खेल रहे थे। इतने में सारे ब्रजवासी आ गए और जैसे सारे ब्रजवासी आए, बाबा नंद भी आ गए। ये कहा भयो भैया, ये कैसे भयो, ये कौन ने पूतना को मारो है? सारे ब्रजवासी बोले ये तो सारे मेरे कन्हैया की करतूत है। बोले कन्हैया की? बोले हाँ, मेरे लाला 5 दिन को पूरा भयो नहीं, ये कहा पूतना को मारे? वो सच्ची बताओ कैसे भयो? बोले वास्तव में ऐसे ही हुआ है। बोले भैया अब एक काम करो, इनको उठा करके घर से बाहर निकालो। अब घर से बाहर निकालने के से छोटे दरवाजे, बड़ा विशाल स्वरूप छतों पर चढ़ाया। नीचे सूखे सूखे वृक्ष खड़े थे, उनके ऊपर धक्का मारा, नीचे सूखे सूखे वृक्ष नीचे आ गए। बड़ी सुंदर अर्थी बन गई, अग्नि को लगा दिया, जल करके भस्म हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूछा बाबा ये पूतना है कौन? बोले पूतना है पूतान ना ऐति इति पूतना, जो पूतना को ना रहने दे, जो पूतों को ना रहने दे। पूत माने होता है सुंदर, अथवा पूत माने होता है बेटा, अथवा पूत माने होता है संतान। जो संतान को नष्ट करने वाली हो, जो पुत्रों को नष्ट करने वाली हो, जो सुंदरता को नष्ट करने वाली हो, जो गुण को नष्ट करने वाली हो, उसे कहते हैं पूतना। ऐसी पूतना का कहीं जन्म किसी के घर में हो जाए, कहीं आ जाए तो क्या करें? बोले इस लीला का स्मरण कर लेते हैं, और जो इस लीला का स्मरण करते हैं उसमें घर में कभी पूतना का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले पूर्व में बूढ़े बड़े बाबा लोग, मैया बैठी हैं, अगर किन बच्चों की थोड़ी सी तबीयत खराब होती, बोले क्या हो गया? बोले इसने पूतना ने पकड़ लिया। तो फिर आकर के क्या करते? भगवान कृष्ण के नाम से इनको झाड़ा लगा दिया जाता है, और झाड़ा लगा दिया जाता है तो इनका जो नजर होती है, जो पूतना का दोष होता है, वो दूर हो जाया करता है। मैया ने भी लेकर के आज भगवान को ले गई और जाकर के गाय के पूंछ से इनको झाड़ा लगाया, और झाड़ा लगा करके आज भगवान के नाम से ही और भगवान का झाड़ा लगाना शुभारंभ कर दिया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतुः सुइत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतुः। भगवान का ही नाम लेती चली जा रही हूं, भगवान के पूरे अंग को झाड़ती चली जा रही हूं। भगवान को स्नान करवाने के बाद में झाड़ा लगाया, इसके बाद में बीच आंगन में एक आसन को डाल दिया, भगवान को लेटा दिया, भगवान को नाभृश हो गए।